हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के बारे में। आपने चालक के टाइप पढ़ लिए थे, कुचालक के बारे में पढ़ लिया था, चुंबकीय व्यवहार भी पढ़ लिया था, विद्युत गुण भी पढ़ लिए थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अर्धचालक। तो वैसे तो आप जानते ही हैं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपने पढ़ा है अर्धचालक क्या हैं। वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब कुचालक और सुचालक के बीच का जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं अर्धचालक। इनके एग्जाम्पल थे आपके सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल। अब जो आपके अर्धचालक हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं। वैसे आपने बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, ठीक है। एक बार बता देती हूँ कि क्या था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि इनके संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है, गैप होता है, वो चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होता है। इसीलिए इसमें थोड़ी सी अमाउंट में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो आवर्त सारणी के 14 समूह के जो तत्व हैं जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं, उनका उपयोग अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। इनकी संरचनाएं जो होती हैं सिलिकॉन क्रिस्टल की और जर्मेनियम क्रिस्टल की, वो हीरे के समान होती हैं। प्रत्येक परमाणु sp3 संकृत होता है और सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है। आपने देखा भी होगा, सिलिकॉन का बना हुआ होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से इनके क्रिस्टल जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। यह मैंने एक यूनिट बना दी। अगर इसका आप बात करते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल की या जर्मेनियम क्रिस्टल की, नॉर्मल टेम्परेचर पर विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन अगर जैसे ही तापमान बढ़ा दिया जाए, ऊर्जा दे दी जाए, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है विद्युत धारा का प्रवाह। ऐसा क्यों होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप। पहले पढ़ लेते हैं कि जो आपके अर्धचालक हैं वो 2 प्रकार के हैं, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक। दूसरे हैं अशुद्ध अथवा अपद्रव्य अर्धचालक। शुद्ध मतलब प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। अशुद्ध में क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट की अशुद्धि उस क्रिस्टल में मिला दी जाएगी। हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो पहला है आपका शुद्ध अर्धचालक, इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो शुद्ध अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल देखते हैं या जर्मेनियम का क्रिस्टल देखते हैं तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जब इन्हें क्या किया जाता है, पर्याप्त ऊर्जा दे दी जाती है या टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो सिलिकॉन क्रिस्टल है और जर्मेनियम क्रिस्टल है, उनके बीच के जो कोवलेंट बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड, ये टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दिशा में गति करने लगेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन छोड़कर गति करेंगे दूसरी जगह, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, छिद्र। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल, ठीक है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, होल तो इस दिशा में गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इनकी विपरीत दिशा में गति करेंगे। जितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसमें छिद्रों की संख्या होगी। ये छिद्र धनात्मक होंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह अधिक कैसे होने लगता है। तो उसका मेन रीज़न यही है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, कहाँ तो उसमें बॉन्ड बने हुए थे, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, वो मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपनी पोजीशन से, तो उनकी पोजीशन की जगह पर क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करेंगे, मान लीजिए पहले 1 था, हमने और एनर्जी बढ़ा दी और टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बढ़ा दिया 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह इसमें बढ़ने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करते हैं। और इसमें एक मेन जो पॉइंट है वो ये है कि धनात्मक छिद्रों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, ठीक है।
छिद्र धनात्मक क्यों होंगे? क्योंकि ये छिद्र जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के बाद बने हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मीन्स निगेटिव चार्ज को डोनेट करने के बाद ये बने हैं। तो जब निगेटिव चार्ज इन्होंने त्याग दिया तो ये खुद कैसे बचेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये इतने उपयोगी नहीं होते, क्योंकि कितना भी एनर्जी बढ़ा दी तब भी इतनी प्रॉपर अमाउंट में ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जो ये अर्धचालक हैं इनका व्यवहारिक उपयोग जो है बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमारा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। बस हमने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है उनमें थोड़ा सा विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इनका व्यवहारिक रूप से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, बहुत कम यूज होता है इनका। नेक्स्ट है आपके अशुद्ध अथवा अपद्रव्य अर्धचालक। तो देखिए इसमें क्या है, रहेंगे तो सेम नेज अर्धचालक ही, लेकिन करना क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है किसी भी एलिमेंट की। उस अशुद्धि के मिलाने के आधार पर दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, एक +5 वाली जिसकी बैलेंसी संयोजकता 5 हो वो, या फिर जिसकी संयोजकता 3 हो, क्योंकि सिलिकॉन की 4 है, जर्मेनियम भी आपकी 4 वाली बैलेंसी रखता है। ठीक है, या तो 3 वाली मिलाई जाती है या फिर 5 वाली। अब इन्हीं के आधार पर इनके 2 नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो नेज अर्धचालकों में अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो उससे क्या होता है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं, अशुद्ध तथा अपद्रव्य अर्धचालक। और अशुद्धि को अगर हमने सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल में मिला दिया तो वो जो प्रोसेस हुई उसे बोलते हैं अपमिश्रण या डोपिंग। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में ये पूछ ले जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आपने सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल में अशुद्धि मिला दी है तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन बच सकते हैं या फिर छिद्र बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आप पी टाइप और एन टाइप में पढ़ेंगे। तो अशुद्धि के मिलाने के आधार पर ये जो अशुद्ध अथवा अपद्रव्य अर्धचालक हैं 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो लिखी हुई हैं अशुद्धियाँ, ये 2 प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अभी मैंने बताया था आपको, 3 वाली और 5 वाली। सिलिकॉन की बैलेंसी 4 होती है, जर्मेनियम की भी 4 होती है। अगर 3 वाली मिलाई जाएगी तो इसकी जो भी एलिमेंट हमने मिलाना है, अगर हमने 3 संयोजकता वाला एलिमेंट मिलाया है तो उन अशुद्धियों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, और धनी वाली मिलानी है तो जिसमें 5 वाली मिलाएंगे उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। आपके जो सेमीकंडक्टर हैं वो 2 टाइप्स के हैं, अशुद्ध अथवा अपद्रव्य अर्धचालक। इम्प्योर सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप्स के हैं, एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक। और ये जो है आपके मोस्ट है, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ये ओपनली क्वेश्चन है आपका। तो पहले पढ़ते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। तो एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, मान लीजिए सिलिकॉन क्रिस्टल है हमारा। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 5 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिला दी, फॉस्फोरस ले लेते हैं। ये हमने बना दिया, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है। अब आपको पता है कि जो फॉस्फोरस की बैलेंसी है वो 5 होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्डिंग इसके साथ कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसा रह गया, फॉस्फोरस का फ्री, जो इस होल क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है। और ऐसे ये हमने केवल एक यूनिट दिखाई है क्रिस्टल की, ऐसा पूरे क्रिस्टल में कितनी सारी अशुद्धियाँ होंगी, तो काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है, कहाँ तो जो नेज अर्धचालक थे उसमें बिल्कुल हम बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। और विद्युत धारा का प्रवाह, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह इनकी वजह से होता है। अब जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है
वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो एन से दिखा सकते हैं हम निगेटिव को, इसलिए इन्हें बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप याद भी रख सकते हैं N4 निगेटिव, और निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस प्रकार जो आपका अर्धचालक बनता है उसे ही क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में हम 5 संयोजकता वाली कोई एलिमेंट की अशुद्धि मिला देते हैं, जिससे क्या होता है? वो जो एलिमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन से तो सिलिकॉन परमाणु के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उस क्रिस्टल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार जो क्रिस्टल बनता है उसे क्या बोलते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक। तो यहाँ पे आपके देख लीजिए एग्जाम्पल में बना हुआ भी और लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखने के लिए N4 निगेटिव, और निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होगा? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेकंड है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्या होगा? पी टाइप वाले में हम क्या करेंगे? 2 ही तो मिलानी थी, एक 5 वाली और एक 3 वाली। P4 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाला। तो हम क्या करेंगे? सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई ऐसा एलिमेंट मिलाएंगे जिसकी बैलेंसी 3 हो। तो आप देखिए, बोरोन हमने मिला दिया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने सिलिकॉन से बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ क्या बच गया? छिद्र। और यहाँ पे इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया, ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे छिद्र हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है। छिद्र क्यों बना है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। तो कैसा होगा? धनात्मक। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में जाके फिल हो जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके फिल हो गया तो इसने अपने स्थान पर छिद्र छोड़ दिया, ठीक है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट छिद्र बन गया, वो भी कैसा? धनात्मक। विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है? इन छिद्रों की वजह। छिद्रों की वजह से कैसे? कि जब ये छिद्र है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव कर सकता है इस छिद्र के पास, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होगा, ठीक है। इस प्रकार जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोलते हैं पी प्रकार का सेमीकंडक्टर। यदि सिलिकॉन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन न्यून वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो वो अशुद्धि के जो परमाणु है 3 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक जगह खाली स्थान बच जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोटर। और इन्हीं कोटर की वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसे ही बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। P4 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो वहाँ पर क्या बनेंगे? छिद्र। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये डोपन लिखा हुआ है, अभी बताया था। किसी भी शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि को मिलाने का जो प्रक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? डोपन या अपमिश्रण। अब यहाँ ये अनुप्रयोग दे रखे हैं तथा पी प्रकार के अर्धचालकों के परिशोधक के रूप में रेडियो अथवा श्रव्य संचार के पहचान व प्रवर्धन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो आपका कंप्लीट हो गया ब्रेवे जालक। ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। जो आपके ब्रेवेस लेटिस थे उनके डायग्राम बने हुए हैं, आप इन्हें बनाएंगे कॉपी में। 3 ये है, ये है। तो इससे आपको पता रहेगा, आपने पढ़े तो हैं ये 14 प्रकार के, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा कैसे बनता है और किस में अभिविकर्ण कहाँ पे होता है, ठीक है। कल या परसों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा सभी अपना।